हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक बम्पर वैकेंसी लेकर आया हूं। वैकेंसी की संख्या की बात की जाए तो ये संख्या है 990 आपकी पोस्ट आई हुई है। ये पोस्ट कहां आई हुई है, कब इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कैसे होगा, आपका क्या पैटर्न होगा, ये सभी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब बात करते हैं वैकेंसी की। देखिए, ये वैकेंसी जो है, ये वैकेंसी आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत निकाली गई है। पूरा नाम कहा जाए तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये निकाली गई है। वैकेंसी में ये वैकेंसी जो है ये कब आई है, ध्यान रखिएगा, ये 12 जनवरी 2024 से को ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो पोस्ट हैं, तरह तरह के आपके पोस्ट निकाले गए हैं। कौन कौन से हैं? इसमें है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट एंड जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ये तरह तरह के आपके पोस्ट हैं जिन्हें इसके तहत निकाला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉर्म जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो 18 जनवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपकी रहेगी 8 फरवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी। क्लियर? अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा इस पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हमने आपसे बताया कि 3 तरह की पोस्ट है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ये 3 तरह की पोस्टें आपकी निकाली गई हैं। अब इनको हम लोग देखते हैं। पहली है जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, ये कहां है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के अंतर्गत निकाली गई है। ये पे स्केल आपका 8 रहेगा। जो टोटल पोस्ट इसके अंतर्गत जो सीनियर पर्सनल, ये पहली वाली जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के अंतर्गत जो कुल पोस्ट आपकी निकाली गई है वो है टोटल 41 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें 18 अनरिजर्व है, ओबीसी 7, एससी 7, एसटी 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है पोस्ट। ठीक है, सेकंड जो है वो पर्सनल असिस्टेंट की है। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंतर्गत आपका ये वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल 7 रहेगा। टोटल वैकेंसी है 367 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, इसमें अनरिजर्व के लिए 43, ओबीसी के लिए 153, एससी के लिए 70, एसटी के लिए 43 और ईडब्ल्यूएस के लिए 58 पोस्ट है। क्लियर? थर्ड है आपकी पर्सनल असिस्टेंट। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के तहत निकाली गई, ये फैमिली कोर्ट्स के अंतर्गत आता है, इसके तहत ये निकाला गया है। पे स्केल आपका 7 है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 16 आपका पोस्ट यहां पे निकाला गया है। अनरिजर्व के लिए 5, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है इसमें। ठीक है, एंड लास्ट में आपका 2 और है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ये है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के अंतर्गत। पे स्केल आपका रहेगा 5 रहेगा। टोटल पोस्ट की बात की जाए सबसे ज्यादा अगर पोस्ट निकाली गई है तो यही आपका जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के अंतर्गत निकाली गई है। कितना है? 546 पोस्ट आपकी निकाली गई है। इसमें भी 222 अनरिजर्व के लिए है, 138 ओबीसी, 72 एसटी के लिए, 60 एसटी के लिए और 54 ईडब्ल्यूएस के लिए निकाली गई। लास्ट में बात की जाए तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट्स के अंतर्गत ये निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें 20 आपकी वैकेंसी है, जिसमें 8 आपका अनरिजर्व के लिए है और एसटी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो टोटल अगर हम मिला लें, टोटल वैकेंसी की हम बात कर लें तो कितना है? ये आप देख रहे हैं 990। ये टोटल वैकेंसी आपकी कुल मिला के मैंने बताया आपको। ठीक है, और इसमें 990 में भी आपके अनरिजर्व के लिए 296 है, ओबीसी के लिए 300 है, एससी के लिए 152, एसटी के लिए 115 और ईडब्ल्यूएस के लिए 127 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, अब देखिए, जो जो ये वैकेंसियां निकाली गई हैं एक एक करके हम लोग इसके वैकेंसी के बारे में जानेंगे और उसमें क्या योग्यता होगी, कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये भी हम लोग इसमें जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं नेम ऑफ डिपार्टमेंट क्या है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स पहली है।
नेम ऑफ पोस्ट क्या है इसका, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के अंतर्गत निकाली गई। इसको हमने बताया टोटल आपकी 41 वैकेंसी है, ठीक है। अब इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो ग्रेजुएट मांगा गया है, और ग्रेजुएट के साथ साथ थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। यहां आप देख रहे हैं कि ये शॉर्ट हैंड भी मांगा गया है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस कोई भी नहीं मांगा गया है इसमें। पे स्केल की बात की जाए 47,600 से 1,51,100 तक आपकी पे स्केल रहने वाली है। एज की बात की जाए तो 18 से 27 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, सेकेंड बात कर लेते हैं। नेम ऑफ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के अंतर्गत नेम ऑफ पोस्ट क्या है, पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, 367 आपकी इसमें पोस्ट है, क्लियर। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है विद शॉर्ट हैंड स्पीड, आपकी टाइपिंग कितनी रहेगी ये यहां पे आपको बता दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। एक्सपीरियंस कोई भी नहीं मांगा गया है। पे स्केल की बात की जाए तो 44,900 से 1,42,400 तक आपकी पे स्केल रहने वाली है। और एज की बात की जाए तो 18 से 27 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं ग्रेजुएट 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 जो आ रहा है, ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ लॉ वाले ही भर सकते हैं। जिन्होंने लॉ नहीं किया है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लॉ वाले तो भर ही सकते हैं, उसके अलावा भी अन्य लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ ग्रेजुएट की बात की जा रही है। लॉ वाले का मेंशन नहीं किया गया कि लॉ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए, ऐसा कुछ यहां पे बात नहीं किया गया, सिर्फ आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए तीसरे नंबर पे आती है नेम ऑफ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, ये फैमिली कोर्ट्स के अंतर्गत है। और नेम ऑफ पोस्ट क्या है, पर्सनल असिस्टेंट है, नेम ऑफ पोस्ट है। टोटल आपकी वैकेंसी की बात की जाए यहां 16 वैकेंसी है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वही ग्रेजुएट मांगा गया है। इसमें आपका टाइपिंग स्पीड रखी गई है, आप देख लीजिएगा। एक्सपीरियंस कोई भी नहीं चाहिए। पे स्केल की बात की जाए तो 44,900 से 1,42,400 आपकी पे स्केल रखी गई है। एज की बात की जाए तो 18 से 27 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के अंतर्गत निकाली गई नेम ऑफ पोस्ट क्या है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ठीक है, ये पोस्ट है। टोटल जो वैकेंसी निकाली गई 546, सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर निकाली गई तो इसी के अंतर्गत ये निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहां ग्रेजुएशन मांगा गया है विद टाइपिंग स्पीड आपकी इतनी रहनी चाहिए जो लिखा गया है। एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा गया। पे स्केल 29,200 से लेकर 92,300 तक आपका पे स्केल है। और एज की बात की जाए तो 18 से 27 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, नेम ऑफ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स फैमिली कोर्ट्स के अंतर्गत निकाला गया है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है। यहां पे टोटल कितनी पोस्ट है, यहां 20 पोस्ट आपकी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात कर लीजिए तो ग्रेजुएशन मांगा गया है, उसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी रहनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल की बात कर ली जाए तो 29,200 से 92,300 तक आपकी पे स्केल होनी चाहिए। एज की बात कर ली जाए तो 18 से 27 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए ये जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा कहां पे, ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा इस साइट पर जब जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। क्या साइट का क्या नाम है, DSSSBONLINE.NIT.in पर जब जाएंगे आप तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। देखिए ये जो एप्लीकेशन होगा ये आपको ऑनलाइन ही फिल करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। 8 फरवरी से पहले ही आप इसको फिल कर दीजिएगा। फीस की बात की जाए तो फीस आपकी रखी गई है 100 रुपीज आपकी फीस रखी गई है। अब देखिए एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर ली जाए तो ये क्या है, ये 4 चरण में आपका एग्जाम है। क्या क्या है देखते हैं, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, टायर थर्ड एंड टायर फोर्थ के अंतर्गत ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा।
टायर फर्स्ट में क्या है कि एमसीक्यू पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। टायर सेकंड में क्या है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज का, ध्यान रखिएगा। यहां इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जा रही है, हिंदी लैंग्वेज की बात यहां नहीं की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। फिर टायर सेकंड में स्किल टेस्ट लिया जाएगा एंड टायर फोर्थ में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए फर्स्ट जो हमारा है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के अंतर्गत जो टायर फर्स्ट है, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 90 मार्क्स के होंगे, 90 एमसीक्यू होंगे और समय आपको 90 मिनट ही मिलेगा। सब 90 ही है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या होगा? 75 मार्क्स का होगा, 3 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। और स्किल टेस्ट आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका यहां पे लिया जाएगा और इंटरव्यू जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं सभी चीजें बताने लगा तो वीडियो जो है वो काफी लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए सेकंड जो है पर्सनल असिस्टेंट फैमिली कोर्स के अंतर्गत आया गया। टायर फर्स्ट में आपका 90 मार्क्स का होगा, 90 एमसीक्यू आएंगे, 90 मिनट्स के आपके और टाइम दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या होगा? 75 मार्क्स होगा, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 90 मिनट्स के होंगे। शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा आपका, 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आगे चलते हैं। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट फैमिली कोर्स के अंतर्गत टायर फर्स्ट में आपका 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 एमसीक्यू आएगा, 120 आपको मिनट दिए जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में 100 मार्क्स होंगे, 3 क्वेश्चन होगा, 120 आपको मिनट दिए जाएंगे। स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा और वहीं इंटरव्यू में 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ध्यान रखिएगा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कहा जा रहा है कि टायर फर्स्ट जो एमसीक्यू है और टायर सेकंड जो डिस्क्रिप्टिव है, इसमें क्या होगा कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें 50% लाना होगा, वहीं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 45% यहां पर लाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर एज रिलैक्सेशन बताया गया है, कितना है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। SC ST वालों के लिए 5 साल तक की छूट है, ओबीसी वालों को 3 साल तक की छूट है, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो 10 साल तक की छूट है, पीडब्ल्यूडी SC ST के अंतर्गत जो आते हैं उन्हें 15 साल की छूट है, पीडब्ल्यूबीडी जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उन्हें 13 साल की छूट दी गई है। तो ये पूरा टोटल आपका वैकेंसी के बारे में था। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।